Hello everyone, I'm Mimi Kalra, a professional teacher, tutor, DIY artist, now a life coach, healer and NLP practitioner. मैं अपने आप को मल्टी डायमेंशनल पर्सनालिटी बोलती हूँ क्योंकि मुझे जिंदगी में कभी रुकना आया ही नहीं। मुझे कुछ ना कुछ जिंदगी में करना है। ये सबसे बड़ी अच्छाई बोल लो या बुराई बोल लो, मुझे कुछ करना होता है। तो आज मैं आपके सामने अपनी डियर डायरी के कुछ पन्नों में से अपनी जिंदगी के कुछ हिस्से शेयर करना चाहूंगी, जिसे मैं शुरुआत ऐसे करती हूँ उसकी कि जिंदगी अगर सही मायने में जीनी है तो वक्त पर सही कदम उठाना आना चाहिए और सही डिसीजन लेना आना चाहिए। तो जो मैंने ये सीखा अपनी जिंदगी में कि जिंदगी में जब भी लेना है कदम तो सही लेना है, सही वक्त पे लेना है। तो बात कुछ 10-12 दिन पहले की है। मेरा एक जूम सेशन चल रहा था मेरे अपने रूम में। वहां पे मैं कुछ सीख रही थी, किसी कुछ सेशन में मैं कुछ सीख रही थी और तकरीबन आधा पौना घंटा हो गया था उस सेशन को। तो चलते चलते अचानक मेरी मदर इन लॉ मेरे दरवाजे के बाहर खड़े होकर कुछ बोल रही थी। वो कुछ गलत ही बोल रही थी, लेकिन मैंने मम्मी जी को बोला, मम्मी जी आप रुको, आधा घंटा बस 15 मिनट रह गए मेरे सेशन में, मैं अभी आपसे बात करती हूँ। बट वो शायद नहीं थी उस जोन में, उस थी नहीं कि वो बोली ही जा रही थी। उनको लग रहा था कि मुझे बोलना है, कहना है। उनको ये समझ नहीं आ रही थी कि मेरा बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है। फिर मैंने अपना स्पीकर और अपना कैमरा ऑफ किया, मैंने दरवाजा बंद किया और मैं अंदर आके अपना सेशन लेने लगी। मेरा बिल्कुल भी ध्यान नहीं था उस पर, क्योंकि मेरा मन वही था कि वो क्या बोल रही है, क्यों बोल रही है। मैंने जैसे तैसे करके अपना सेशन खत्म किया और उसके बाद मैं उनके रूम में गई। मैंने कहा, मम्मी जी आपको पता कि मेरा इतना इंपॉर्टेंट सेशन था, आप बीच में आके बोल रही हैं, आपको देखना चाहिए था। अगेन उन्होंने ऐसा कुछ बोला जो मैं अपने आप को रोक नहीं पाई। मैं अपने आप को इतनी ज्यादा, मुझे इतना एंग्री फील हुआ या आई फील सो बैड कि मुझे पता नहीं मैं उस एंगर में इतना कुछ बोल गई जो मुझे नहीं बोलना चाहिए था। लेकिन मैं उस टाइम इतनी नम हो गई उनकी बात सुन के, इतना मुझे गुस्सा आ गया, मैं बोलती चली गई, बोलती चली गई, बोलती चली। एज अ रिजल्ट पूरा घर का माहौल अशांत। शाम को मेरे हस्बैंड आए, डिस्टर्ब। उसके चलते मेरे बच्चे डिस्टर्ब। अगले दिन मेरी मेड, जो फुल टाइमर मेड थी, वो चली गई। सारा काम मैंने उस पर छोड़ा हुआ था, सारा काम वो संभालती थी। मैंने इतने सारे काम अपने हाथ में ले रखे हैं, मैं नहीं कर पा रही थी। लेकिन जैसे मैंने देखा वो चली गई, मैंने उसको कॉल भी किया, दीपा वापस आ जाओ, सॉरी मैंने अगर कुछ आपको हर्ट किया है। लेकिन कहते हैं ना, बहती गंगा में लोग हाथ धो लेते हैं, तो उसने छोड़ना ही था, उसने मेरे पर वो बर्डन डाल दिया कि आपकी वजह से मैंने छोड़ा। चलिए, वो हुआ। अब पूरे घर का माहौल अशांत होने की वजह से मैं ये सोचने पड़ गई कि मैं इतना कुछ कर रही हूँ, कहाँ पे मैं गलत हूँ। कुछ तो जरूर मेरे दिमाग में है, कुछ तो चीज चल रही है जो मुझे समझ नहीं आ रही। मैं, कुछ तो ट्रिगर्स हैं मेरी लाइफ के जो मुझे समझने पड़ेंगे, लेकिन मैं समझ नहीं पा रही थी। मैं उस दिन काफी रोई, मैं उस दिन मैं काफी रोते 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 मेरे को एक मन में ख्याल आया और मैंने लिखना शुरू किया। मैं अपनी डायरी में लिखती चली जाती हूँ, तो मैं डायरी में लिख रही थी। लिखते लिखते मेरे मन में आया कि मुझे रुकना चाहिए, रिलैक्स करना चाहिए, मुझे एक ठहराव की जरूरत है। तो मैंने पाया, और आप लोगों से भी ये साझा करना चाहती हूँ कि इंसान को एक वक्त पे आके अपने एक माइंड को एम्प्टी करना पड़ेगा। अगर आपके बार बार मेरे साथ सिचुएशंस हो रही हैं, वो क्यों हो रही हैं, मैंने उस पर रेट्रोस्पेक्ट किया, मैंने सोचा बैठ के, तो मुझे समझ आया कि मेरा माइंड, सबसे पहले मुझे माइंड को एम्प्टी करना है। जब माइंड एम्प्टी होगा तो मैं कुछ सोच पाऊंगी। दूसरा काम मैंने किया, मैं नेचर पे गई, मैंने वॉक करना शुरू किया, क्योंकि मैं सारा दिन अपने ही कमरे में बैठ के ही काम की जा रही थी। तो मुझे लग रहा था कहीं ना कहीं मेरी एनर्जी स्टक है। मैं बाहर निकली, मैं नेचर पे गई, मैंने कनेक्ट किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। और तीसरा काम, जैसे मैंने बताया, मैं जर्नलिंग करती हूँ उस चीज के लिए। सो वहां मुझे समझ आया रिएक्शन कब आता है, एक अनस्टेबल माइंड से। एक अनस्टेबल माइंड ही रिएक्शन देता है, रिस्पॉन्ड नहीं कर सकता वो। तो जो मैं इतने दिनों से अपने ऊपर एक काम का बर्डन ली हुई थी, घर का भी मैं संभाल रही थी, मेरे दो बेटे बड़े हैं, उनका काम, मेरे हस्बैंड का काम, मेरी मदर इन लॉ का काम, तो मैं पूरा मैनेज करने की कोशिश कर रही थी। साथ साथ में काफी कुछ लर्न भी कर रही थी, मैं सीख भी रही थी बहुत चीजें। लेकिन जब मुझे समझ आया कि सबसे बड़ा काम मुझे करना है, मुझे अपने आप को रिलैक्स करना है, माइंड एम्प्टी करना है। जैसे वो थ्री इडियट्स मूवी में है ना, रांचो बोलता है अपने दिल और दिमाग को काबू में रखना चाहिए। तो दिल और दिमाग को काबू में कैसे रखना है, ऑल इज वेल। तो ये अवेयरनेस मैंने अपने अंदर पैदा की, ये अवेयरनेस मेरे अंदर आई कि अब जब भी ऐसी कोई सिचुएशन आएगी तो किस तरह मुझे अपने माइंड को,
अपने दिल को काबू में रखना है, ये अवेयरनेस से आएगा। दूसरा, कभी भी रिएक्शन नहीं करना, क्योंकि वो उस टाइम पे अनस्टेबिलिटी शो होती है आपकी। और तीसरी बात, आप बाहर निकल जाइए, कुछ भी कीजिए, लेकिन आपका सब सिचुएशन शांत हो सकता है। मानती हूँ मेरी मदर इन लॉ ने उसमें गलती की, उन्होंने गलती की, मानती हूँ, लेकिन मैंने भी कोई अच्छा अच्छा काम नहीं किया, मैंने भी डबल गलती की। उस गलती से मैंने ये सीख ली कि अगर एक इंसान गलत कर रहा है, पूरे घर का माहौल खराब हो सकता है, और तो और मेरे खुद का प्रोफेशन भी खराब हो सकता है जो मैं काम कर रही हूँ। तो अगर आप लोगों को मैं बोलूंगी, अगर आपने इस सिचुएशन से या इस चीज से कुछ सीखना है, तो यही सीखना है कि जीवन की शांति का रहस्य सिर्फ एक है। अगर जीवन में शांति चाहिए और जीवन को जीना है, काटना नहीं है, तो एक ही रहस्य है, साइलेंस, स्थिरता, पॉज, विश्राम। रुक जाइए, ठहर जाइए, कुछ नहीं होगा आपके जल्दी करने से, कुछ भी नहीं होगा। अगर आपको आगे पहुंचना है, तो पहले पीछे ठहराव बनाना पड़ेगा। यही है जीवन का रहस्य, और अगर लेना चाहें तो जरूर लीजिए। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।